आज मैं एक सर्वे का मतलब मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हसन सर के नोट्स हैं। ये बहुत अच्छी कोचिंग पढ़ाते हैं और ये सर मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम का रहता है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं, उन्हें जो चीज़ें समझ में नहीं आती, तो एक बेस्ट टीचर हैं हसन सर, जिन्होंने बहुत ही सिंपली तरीके से हर चीज़ समझाई है अपने इन नोट्स में। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। उनकी चैनल का नाम है राइजिंग सेंटर, जो कि बहुत है। अगर आपको इनसे प्रेफर करना हो तो आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, इस पेज से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो आज हम इन्हीं के क्लास का एक टॉपिक है सर्वे, वो स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वे एक ऐसी कला है, जैसे सर्वे की ही बात करें तो उन्होंने कहा है कि सर्वे एक ऐसी कला है जिसके अंदर किन्हीं दो रिलेटिव पॉइंट्स के बीच की लोकेशन या पोजीशन को बताया जाता है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ डिटरमाइन टू एन रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी टू पॉइंट्स बाय मीन्स लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट। मतलब सर्वे है जैसे हम दो पॉइंट ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, और एंगुलर के लिए 3 पॉइंट। तो 2 पॉइंट मतलब लीनियरली मेजरमेंट, 3 पॉइंट फॉर एंगुलर मेजरमेंट के लिए होता है। इसका जो सर्विंग का जो हेडक्वार्टर की बात करें तो वो देहरादून में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में आता है अर्थ का शेप क्या है। अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है या एलेप्टरॉइड होता है। जियोइड लेयर की बात करें, पृथ्वी की सतह के प्रत्येक स्थान पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मान उबड़ खाबड़ होने के कारण, मतलब एंडुलेशन वैसे बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता एंडुलेशन मतलब क्या होता है। एंडुलेशन बेसिकली होता है कि सरफेस इक्वल नहीं होता, ऊपर नीचे होता है, उसे हिंदी में उबड़ खाबड़ कहते हैं, होने के कारण अलग अलग होता है। अतः इस स्थिति में एक ऐसा सरफेस माना जाता है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कांस्टेंट होता है। इस एंडुलेशन सिचुएशन में ग्रेविटेशन का जो भी फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है। इसे जियोइड या जियोइड सरफेस कहते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ इक्विलेटरल एक्सिस की जो लेंथ होती है 12,756 किलोमीटर होती है, और लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस की बात करें तो 12,713 किलोमीटर होती है। जो आप साइड में डायग्राम दिख रहा होगा वो 42.95 किलोमीटर का है। ये जो नॉर्थ साउथ दी है वो इक्वेटोरियल एक्सिस है, और ईस्ट से वेस्ट जो दी है वो पोलर एक्सिस होती है। तो हम इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करें तो जो वेस्ट से ईस्ट है वो है 12,756, और पोलर की बात करें मतलब नॉर्थ से साउथ की तो 12,713 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस दैट इज़ 40.95 किलोमीटर, जो कि 0.34% होता है। जो कि लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस हमेशा बड़ी होगी पोलर एक्सिस से। अब अर्थ की रेडियस क्या होगी। अर्थ की रेडियस होती है 6,370 किलोमीटर। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की बात करें। क्लासिफिकेशन सर्वे में जैसे प्लेन सर्वे आता है, ज्योमेट्रिकल सर्वे आता है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे अर्थ कर्वेचर को नेगलेक्ट कर दिया जाता है इसमें, और स्मॉल एरिया के लिए हम प्लेन सर्वे यूज़ करते हैं। मतलब एरिया कितना स्मॉल होना चाहिए, एरिया इज़ लेस देन 195.15 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर इतना होना चाहिए। दो प्लम्ब लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं, किन्हीं 3 पॉइंट्स को मिलने से जो ट्रायंगुलर प्लेन ट्रायंगुलेशन कहलाता है। सेकंड पॉइंट आता है ज्योमेट्रिकल सर्वे। यह ग्रेट ट्रायंगुलेशन सर्वे ऑफ इंडिया से लिया गया है, और कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम इसमें कंसिडर करते हैं। यह लार्ज एरिया के लिए है। जैसे एरिया इज़ ग्रेटर देन 195.15 किलोमीटर, मतलब प्लेन से जस्ट, जैसे प्लेन लेस देन 195.15 किलोमीटर था, पर ये ज़्यादा है, मतलब 195.15 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है दो प्लम लाइन सेंटर ऑफ द अर्थ पर काटती हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन की बात करें, यदि 12 किलोमीटर की कर्व लाइन को स्ट्रेट लाइन में चेंज किया जाए तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 10 mm तक का होगा। ज्योमेट्रिक सर्वे में किन्हीं 3 बिंदु को मिलने से प्राप्त ट्रायंगल स्फेरिकल ट्रायंगल कहलाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, अगर प्लेस के अकॉर्डिंग अगर हम सर्वे को क्लासीफाई करें तो लैंड सर्वे होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है, एरियल सर्वे होगा, माइन सर्वे होगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होगा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा। अब लैंड सर्वे की बात करें फर्स्ट, जब जब सर्वे और सर्वे पर किया जाए, जैसे सिटी सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे, तो वो लैंड सर्वे होता है। हाइड्रोग्राफिक जब वाटर बॉडीज़ में अगर हम सर्वे करते हैं तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होते हैं। एरियल सर्विस क्या होता है, ड्रोन की सहायता से जब हम सर्वे करते हैं तो इकोनॉमी जहाँ पे चीज़ें हम जा नहीं सकते तो हम ड्रोन की हेल्प से हम सर्वे करते हैं, तो एरियल सर्वे करते हैं। माइन सर्वे क्या होता है, जैसे खदानों में जो सर्वे किया जाता है खनिज का पता लगाने के लिए, हम उसके लिए माइन सर्वे करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ग्रहों और तारों की स्थिति जानने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग हम अगर सर्वे को क्लासीफाई करें तो चेन सर्वे होता है, कंपास सर्वे होता है, ट्रायंगुलेशन सर्वे या ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे होता है, फोटोलाइट सर्वे होता है, टेकोमेट्रिक सर्वे होता है, टोटल स्टेशन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे और EDMD। ठीक है, फर्स्ट आता है जैसे चेन सर्वे। यह सर्वे लीनियर मेजरमेंट की सहायता से किया जाता है। कंपास सर्वे, यह सर्वे एंगुलर मेजरमेंट की हेल्प से करते हैं। ट्रायंगुलर सर्वे, यह ट्रायंगुलेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक बेस लाइन मानकर तीसरे बिंदु की रेखा मिलाते हैं तथा कोण ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद साइन रूल से हम तीनों भुजाओं ज्ञात कर लेते हैं तथा उसका एरिया निकाल लेते हैं। फिर है थियोडोलाइट सर्वे, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को साथ साथ ही मेज़र कर लेता है। EDMD का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, जो कि इलेक्ट्रिक रेस पे वर्क करता है। टोटल स्टेशन क्या होता है, ये थियोडोलाइट तथा EDM का मिक्स है, मतलब टोटल स्टेशन में आपको थियोडोलाइट और EDMD दोनों मिल जाएंगे। प्लेन टेबल की बात करें, ये ओरिजिनल वर्क या साइट वर्क के साथ किया जाता है। टेकोमेट्रिक सर्वे क्या होता है, इसमें वर्टिकल एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टेकोमेट्रिक में वर्टिकल एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेज़र करते हैं। ये थियोडोलाइट की तरह ही काम करता है। अब हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, जैसे इंजीनियरिंग सर्वे होता है, टोपोग्राफिक सर्वे होता है, कैडस्ट्रियल सर्वे होगा और जियोलॉजिकल सर्वे होगा। ठीक है, इंजीनियर सर्वे के अंतर्गत जैसे मेन मेड स्ट्रक्चर जो होते हैं इंजीनियरिंग सर्वे में आते हैं। टोपोग्राफिक जैसे नेचुरल और मैन मेड दोनों बॉडीज़ जो आती है वो टोपोग्राफिक सर्वे में आएंगी। कैडस्ट्रियल सर्वे जैसे संविदा का विभाजन कैडस्ट्रल सर्वे के अंदर आता है, इससे दो देश, राज्य और खेतों के बीच का। जियोलॉजिकल सर्वे जैसे रॉक, अर्थ लेयर और विभिन्न प्रकार के स्टोन का सर्वे जब किया जाता है, जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। देन आता है ट्रायंगुलेशन सर्वे, द्वारा जब लार्ज एरिया का सर्वे करना हो तो उनके पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में भी सभी पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं। फिर प्रिंसिपल क्या है, सर्वे का मेन प्रिंसिपल होता है फर्स्ट वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड सेकेंड टू फिक्स अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट की अगर बात करें तो हमें क्या क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए या क्या क्या कम्युलेशंस एरर्स आती हैं। तो फर्स्ट आता है इस मेथड में एरर ऑफ कम्युलेशंस को रोका जाता है। इस मेथड में सबसे पहले लार्ज डायमेंशन की हाई डिग्री ऑफ पार्टीशंस के साथ होता है, इसके पश्चात स्मॉलर डायमेंशन को लेस डिग्री ऑफ पार्टीशन से नापते हैं। टू फिक्स अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, बाय लीनियर मेजरमेंट में ABC लेते हैं और बाय एंगुलर में θ1 θ2 लेते हैं। लिमिट वैल्यू ऑफ ऑफसेट इज़ ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 15 मीटर। अगर 15 मीटर से कम रहा, स्मॉल ऑफसेट 15 मीटर से ज़्यादा रहा तो लार्ज ऑफसेट आता है। ठीक है, अब स्केल की बात करते हैं। स्केल क्या होता है, ग्राउंड पर स्थित किसी बॉडी को उसके वास्तविक साइज से कुछ घटा कर मेप पर दर्शाया जाता है, उसे स्केल कहते हैं। स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के नाम से जाना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। तो इसे हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ऑन द मेप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब अगर मेप में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ग्राउंड पे 10 मीटर है, मतलब 10 मीटर के ग्राउंड को हमने स्केल में जब नापा, कन्वर्ट किया तो 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया, तो जो हमारा स्केल होगा 1 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर। ये इंजीनियरिंग का एक फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग स्केल एक पैरामीटर है। एक्यूरेसी ऑन मेप 0.2 mm तक 0.2 mm तक हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
एक्यूरेसी ऑन सर्वे 0.25 mm तक भी हम कर सकते हैं। मेप में स्मॉल स्केल पर बनाया जाएगा और प्लेन में लार्ज स्केल पर। टाइप्स ऑफ स्केल की बात करें तो प्लेन स्केल होता है जो डायरेक्ट स्केल होता है, सिंपल होता है। डायगोनल स्केल होगा, वर्नियर स्केल होगा और कॉन्सेप्ट ऑफ श्रंकेज स्केल होगा। प्लेन स्केल क्या होता है? वह स्केल जिसमें दो लगातार यूनिट को रीड किया जाता है, जैसे mm को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, फिट और इंचेस एक्सेट्रा। डायगोनल स्केल क्या था? वह स्केल जिसमें 3 टाइप की यूनिट्स को रीड किया जाता है, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। वर्नियर स्केल में क्या होता है? किसी सर्वे वर्क में लेंथ को हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजंस मतलब मोर एक्यूरेसी के साथ नापने के लिए हमें वर्नियर स्केल का उपयोग किया जाता है। जैसे टाइप ऑफ वर्नियर स्केल की बात करें तो डायरेक्ट वर्नियर होता है, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर। 4 टाइप के वर्नियर होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है? डायरेक्ट वर्नियर में मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग सेम डायरेक्शन में कैलिब्रेट होती है। यदि वर्नियर को नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड किया जाए तो मेन स्केल n-1 पार्ट में डिवाइड होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? S-V। वी एस n भागों में वही है जो वर्नियर स्केल की कुल लंबाई। इसी प्रकार v इंटू एन इज इक्वल टू n-1 इंटू एस। तो अगर v कैलकुलेट निकालना हो तो n-1 इंटू एस डिवाइडेड बाय n। तो लिस्ट काउंट क्या निकल जाएगा? लिस्ट काउंट s बाय n निकल जाएगा। ठीक है। अब रेट्रोग्रेड सर्वे क्या होता है? कैलिब्रेशन या अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ये। यदि वर्नियर स्केल को n पार्ट में डिवाइड किया जाए तो मेन स्केल n+1 पार्ट के बराबर होता है। लिस्ट काउंट की बात करें तो v माइनस एस, n इंटू वी, n+1 इंटू एस, मतलब v इज इक्वल टू n+1 इंटू एस डिवाइडेड बाय n। तो हम लिस्ट काउंट निकलेगा इसमें भी s बाय n। अब डबल वर्नियर की बात करें। वर्नियर स्केल में दोनों तरफ से रीडिंग लिया जाता है। यदि मेन स्केल की अपर रीडिंग लिया जाता है तो वर्नियर स्केल में लेफ़्ट टू राइट रीडिंग पढ़ते हैं तथा यदि मेन स्केल में लोअर रीडिंग लिया जाता है तो राइट टू लेफ़्ट रीडिंग पढ़ना होता है। जब मेन स्केल में अपर रीडिंग लेते हैं तो राइट वर्नियर तथा जब लोअर रीडिंग लेते हैं तो लेफ़्ट वर्नियर लेते हैं। एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है? n नंबर ऑफ पार्ट और वर्नियर का मेन स्केल में 2n-1 पार्ट के बराबर होता है। n इंटू 1 इज इक्वल टू 2n-1 इंटू एस होता है। प्लेन स्केल का जो IS कोड है दैट इज़ IS 1491 टू 1959, इसको 6 भागों में बांटा गया और डायगोनल स्केल 1562 से 1962 है। इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वर्नियर स्केल की जो कोर्स की थी 1930 में हुई थी, पियरर वर्नियर ने की थी। और डिवीज़न वर्नियर की बात करें तो एक सिंपल डायरेक्ट वर्नियर, सिंपल वर्नियर होता है। ठीक है। कंपैरेटिव स्केल क्या होता है? वह स्केल जो समान रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन पर बनाया जाता है परंतु रीडिंग ऑब्जर्वेशन अलग अलग होती है, कंपैरेटिव होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ श्रंक स्केल। बदलते मौसम या टेम्परेचर के चेंज होने से मेप या ड्राइंग शीट की डायमेंशन भी चेंज हो जाती है, इससे उसका प्लान का मेजरमेंट भी चेंज हो जाता है। यदि शीट की डायमेंशन कम हो जाए तो उस पर बना प्लान व मेप भी छोटा हो जाएगा, जिसे श्रंक कहते हैं। ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर बढ़ने या प्लेन व मेप या एक्सटेंड हो जाता है। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में श्रंक डायमेंशन श्रिंकेज फैक्टर कहलाता है। श्रिंकेज डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर। ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू श्रंक एरिया डिवाइडेड बाय फैक्टर और ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू श्रंक डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर का क्यूब।